हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी वेक्टर 3D ज्योमेट्री कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं पिछला सारा वीडियो आप देखे होंगे, अच्छा भी लगा होगा और आप उसको रिवाइज भी कर चुके होंगे। करना भी चाहिए ताकि आज वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मित्र। आज का जो टॉपिक है वो है, सबसे पहला टॉपिक एंगल बाद में देखेंगे, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स है ना, समांतर समतलों के बीच, समांतर समतलों के बीच का दूरी। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। जब दो प्लेन पैरेलल होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये दोनों हाथ प्लेन है, आपस में पैरेलल है, तो बीच का डिस्टेंस निकालना सीखना है। बीच का डिस्टेंस, जब दो प्लेन पैरेलल हो तो बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे। चलिए मान लीजिए कि यह एक प्लेन है और इसके पैरेलल एक दूसरा प्लेन ये है। ठीक है, मान लीजिए कि इस प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0 है, और इस प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 बराबर 0 है। ये बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं। जब दो प्लेन पैरेलल होता है तो x से लेकर के z तक का टर्म सेम होता है, केवल कांस्टेंट अलग अलग होता है। इसलिए आप देखो x से लेकर के z तक का टर्म सेम है, केवल कांस्टेंट अलग अलग है। तो भैया इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ये वाला डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा तो सुन लीजिए। अगर दो प्लेन पैरेलल हो और बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला कहता है AB बराबर एक प्लेन के कांस्टेंट में से दूसरे प्लेन का कांस्टेंट माइनस करो। चाहो तो D1 माइनस D2 करो और चाहो तो D2 माइनस D1 करो, जो मन करे कर सकते हो। चलिए हम D1 माइनस D2 लिखते हैं और मॉड लगा देना। क्या लगा देना? मॉड। फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला पैरेलल प्लेन्स के बीच का। एक के कांस्टेंट में से दूसरे का कांस्टेंट माइनस करो, फिर उसका मॉड ले लो, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। अब आइए इस पर हमें आपको एग्जांपल भी एक कराते हैं। चलिए, है ना, आइए तो सब पर जो है एग्जांपल करते करते चलेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, एक प्लेन ये है, इसका इक्वेशन मान लीजिए दिया हुआ है 2x माइनस 2y प्लस जेड
-7 बराबर 0। एक दूसरा प्लेन ये है और इनका इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 2y प्लस z प्लस 10 बराबर 0। कहा इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालो। ये डिस्टेंस पूछा गया, तो गौर से देखिए पहले, क्या x से लेकर के z तक का टर्म दोनों में सेम है क्या? बिल्कुल सेम है सर। इसका मतलब ये दोनों प्लेन पैरेलल है, और अगर प्लेन पैरेलल है तो बीच के डिस्टेंस को आराम से निकाल सकते हैं। तो बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए हैं, एक के कांस्टेंट में से दूसरे का कांस्टेंट माइनस करो, मतलब -7 में से 10 माइनस कर लो, तो -7 - 10 का मॉड, फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। ऊपर हो जाएगा -17 जिसका मॉड हो जाएगा 17, और नीचे हो जाएगा 9 जिसका मॉड हो जाएगा, जिसका रूट हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा 17/3। ऊपर -17 का मॉड प्लस 17, नीचे 9 का रूट 3। ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, एकदम बढ़िया से कराते हैं। किसी के मन में आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा होता, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है, देख लीजिएगा, छोटा छोटा चीजें कंप्लीट रखिए। किसी के मन में आया कि सर मान लो इस तरीके से दो प्लेन रहता, और मान लीजिए इसका इक्वेशन दे देता 6x प्लस 8y प्लस 4z माइनस 9 इक्वल टू 0। और मान लीजिए सर इसका इक्वेशन दे देता 3x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 3 बराबर 0, -7 बराबर 0 देता। अब कहता कि इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताओ, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो कहोगे सर सबसे पहला सवाल कि सर x से लेकर के z तक का टर्म तो दोनों में सेम ही नहीं है। आप ठीक से देखिए, सेम बिल्कुल अभी नहीं है, लेकिन सेम हो जरूर सकता है, सेम हो जरूर सकता है ना। इसका मतलब इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले x से लेकर के z तक का टर्म सेम बनाना पड़ेगा। या तो इनके जैसा इनको बना लो, या तो इनके जैसा इनको बना लो, लेकिन बनाना तो सेम पड़ेगा। तो हमको लगता है इसी को बदल दीजिए और इसके जैसा बना दीजिए, अच्छा रहेगा। मतलब सब में 2 से करिए मल्टीप्लाई, 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये आराम से 6x प्लस 8y प्लस 4z माइनस 14 बराबर 0 हो गया क्या। x से लेकर के z तक का टर्म दोनों में सेम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। और अगर सेम हो गया तो बीच का डिस्टेंस आराम से निकलेगा। एक के कांस्टेंट में से दूसरे का कांस्टेंट माइनस करेंगे, यानी -9 में से माइनस होगा -14 का मॉड, ठीक है। एक के कांस्टेंट से दूसरे का कांस्टेंट किया माइनस, फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 64 और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 14 में से 9 गया तो 5 का मॉड 5, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 116, रूट अंडर 116। चाहे तो इसका रूट सॉल्व हो सकता है, कितना हो सकता है भाई? 2 रूट 29 आ सकता है, 2 रूट 29 आ सकता है। 29 4 जा 9 चौक 36, 7 2 8 3 11। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, 9 चौक 36, 7 2 8 3 11। हाँ समझ में आया? मतलब दो प्लेन का इक्वेशन x से लेके z तक सेम नहीं रहेगा, और सेम अगर बन सकता है तो बना लीजिए,
अब तब जाके पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाइएगा। चलिए नोट जल्दी से इसको कर लीजिए, तो अच्छे से जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। आइए, तो ये था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स का टॉपिक, हटा देते इसको। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब का पाद, लंब का पाद। अब ये क्या है समझिए, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक प्लेन है, यह एक प्लेन यानी समतल है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। और इस प्लेन पर किसी पॉइंट a x1, y1, z1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जो प्लेन से आके इस पॉइंट पर मिला, और जिस पॉइंट पर आके मिला भैया उसी पॉइंट को फुट यानी पाद कहा जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी पाद कहा जाता है। एक प्लेन है, उस प्लेन पर किसी पॉइंट, मतलब प्लेन ऐसा है बिल्कुल हाथ, और यहां एक पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो यहां का परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर हाथ के जिस हिस्से पर मिलेगा उसी हिस्से को क्या बोलेंगे, फुट यानी पाद। तो सवाल यह है कि अगर इस प्लेन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचा जाए तो इस फुट का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस फुट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो चलिए आइए थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं x2, y2 और z2। कैसे निकलेगा फॉर्मूला समझिएगा, आराम से ध्यान सुनना है। इस फुट के पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करो, ये पॉइंट दिया रहेगा, जिससे परपेंडिकुलर खींचोगे वो पॉइंट दिया रहेगा और प्लेन का इक्वेशन भी दिया रहेगा, तब ये कहेगा फाइंड करने के। तो फुट में से ये पॉइंट माइनस करो, यानी x2 माइनस x1, ध्यान देना। अब बट्टा x2 माइनस x1 बट्टा x का कोफिशिएंट a बराबर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बट्टा y का कोफिशिएंट b बराबर z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 बट्टा z का कोफिशिएंट c बराबर माइनस। अब जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचा गया उस पॉइंट को इस प्लेन में रख दो, इस पॉइंट को इस प्लेन में रख दो। x के जगह पे x1, y के जगह पे y1, z के जगह पे z1 रखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। मतलब जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उस पॉइंट को हमने इसमें रख दिया, डिवाइडेड बाय लास्ट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी लंब का पाद ज्ञात कर सकते हो। चलिए हम आपको इस पर एग्जाम्पल भी कराएंगे, इसका सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा दिखाई दे रहा है ना, एक सेकंड, कैसे सॉल्व करते हैं पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और पॉइंट है इसी से जुड़ा हुआ, थोड़ा वो भी बता देते हैं, उसके बाद हम सवाल कराते हैं। कर लीजिए नोट। चलो
अगला जो पॉइंट है इसी से जुड़ा हुआ है, अगला है इमेज ऑफ पॉइंट। इमेज ऑफ पॉइंट, बिंदु का प्रतिबिंब, बिंदु का प्रतिबिंब। ठीक है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक प्लेन है, प्लेन मिरर समझ लीजिए ना, इस प्लेन को थोड़ी देर के लिए प्लेन मिरर समझ लीजिए। मान लीजिए इसमें मिरर लगा हुआ है, इस मिरर के सामने अगर यहां पर एक पॉइंट रखोगे तो उसका इमेज बनेगा इधर कहीं कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। यहां पर अगर कोई पॉइंट रखेंगे और अगर इस प्लेन में मिरर सेट है तो इस पॉइंट का इमेज कहीं पर बनेगा। तो अभी उसी इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड करना सीखना है। ठीक है, चलिए आइए। जैसे मान लीजिए यह एक प्लेन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इस प्लेन के किसी पॉइंट a जिसका वैल्यू x1, y1, z1 है, जहां से इस पॉइंट का, ध्यान सुनो, अगर इस प्लेन में मिरर सेट है तो अगर इस प्लेन में इस पॉइंट को देखेंगे तो जरूर इस पॉइंट का एक इमेज बन जाएगा प्लेन के ठीक उतना ही दूरी पर जितना ऊपर पॉइंट रखा हुआ है। मान लो यहां पर बना a डैश, यानी यही आपका इमेज यानी प्रतिबिंब बना। ठीक है, मतलब अगर ये हाथ अगर प्लेन है तो यहां पर पॉइंट रखोगे तो इमेज इधर कहीं ना कहीं बनेगा। तो इस पॉइंट का इमेज हमने मान लिया ये बना, तो कहा भैया इस इमेज का वैल्यू बताओ। तो चलो हम इसको मान लेते हैं x2, y2, z2। मतलब पॉइंट दिया रहेगा, जिस पॉइंट का इमेज निकालना है और जिस प्लेन में निकालना है उसका इक्वेशन दिया रहेगा, और तब कहेगा इमेज बताइए कितना होगा। तो चलो हमने इसको मान लिया, ये और ये दिया रहेगा। तो सुनिए फॉर्मूला क्या होता है। सेम काम, इमेज के पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस कीजिए, मतलब कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 बट्टा x का कोफिशिएंट, फिर y2 माइनस y1 बट्टा y का कोफिशिएंट b, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 बट्टा z का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसमें से लिखना, z का कोफिशिएंट c बराबर, पिछली बार माइनस लिखे थे इस बार -2 लिखो, बस इतना ही फर्क है दोनों फॉर्मूला में, फुट और इमेज में। पिछली बार माइनस लिखे थे फुट वाला में, इमेज वाला में -2 लिखना, और इस पॉइंट को इस प्लेन में रख दो, x के जगह पे x1, y के जगह पे y1, z के जगह पे z1। कितना हो जाएगा बोलो? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। ठीक है, आइए थोड़ा इसको इधर कर लीजिए, बट्टा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, इस फॉर्मूला से आप इमेज निकाल सकते हैं। अगर आप ठीक से देखिए तो इमेज और फुट का फॉर्मूला सेम है, बस फर्क इतना है कि फुट में जहां पे माइनस था, इमेज में वहां पर -2 लिखा हुआ है। तो आइए भैया इस पर सवाल भी करा देते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, है ना। कैसे सॉल्व करोगे ये तो पता होना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन है फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट
-2 1 -1 in the plane 2x minus y plus z प्लस 4 बराबर 0। हिंदी में बिंदु -2, -1, -2, -1, -1 का समतल 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 4 बराबर 0 में प्रतिबिंब ज्ञात करें। ठीक है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। आइए तो छोटा सा पहले फिगर बना लीजिए। ये है आपका प्लेन, इस प्लेन का इक्वेशन दिया है प्यारे 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 4 बराबर 0। इस प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट से पॉइंट जो है -2, -1 -1 से इस प्लेन में मिरर लगा हुआ है। तो इस मिरर में अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो जरूर एक आपको इमेज बनता हुआ दिखेगा। नीचे में कहीं पर एक इमेज बनता हुआ दिखेगा। मान लीजिए इसका इमेज यहीं पर बना a', यही इमेज है। तो कहेगा कि भैया इस इमेज का वैल्यू बताओ। चलो हम इसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x2 y2 z2। समझ गए क्या? एक प्लेन दिया हुआ है, उस प्लेन में इस पॉइंट को देखा गया तो इसका इमेज यहां पर बना, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला भी क्या बताए थे, इमेज में से इस पॉइंट को माइनस करो, x2 में से -2 करो माइनस, तो x2 -2 बट्टे x का कोफिशिएंट 2, फिर y2 माइनस 1 बट्टे y का कोफिशिएंट -1 बराबर z2 -1 बट्टा z का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, फिर बराबर -2। इमेज निकाल रहे हैं इसलिए -2, इमेज निकाल रहे हैं इसलिए -2। इस पॉइंट को इस प्लेन में रखो तो x के जगह पे क्या रखोगे, -2, तो कितना आ जाएगा, -4। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस पॉइंट को इस प्लेन में रखो, x के जगह पे -2 रखा तो -4, y के जगह पे 1 रखेगा तो -1 रह जाएगा, z के जगह पे -1, अब बगल में 4 है, अब बट्टा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 1। तो ये और ये कट गया, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा x2 + 2/2 बराबर y2 -1 बट्टे -1, z2 + 1 बट्टे 1। ये कितना आ जाएगा, अंदर आ गया -2, बाहर भी -2, तो +4 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा 6, है ना। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लिख लो, मतलब x2 + 2/2 बराबर, और सबसे लास्ट में काटोगे तो 2/3 बचेगा। फिर सेकंड और लास्ट को लिखो, y2 -1 बट्टे -1 बराबर 2/3। थर्ड और लास्ट को लिखो, z2 + 1 बट्टे 1 बराबर 2/3। ऐसे सॉल्व करना, सब कुछ सॉल्व कर लिए, फर्स्ट लास्ट एक साथ कर लिए, सेकंड लास्ट एक साथ कर लिए, थर्ड लास्ट एक साथ कर लिए। चलिए करिए बाय क्रॉस, तो x2 + 2 बराबर 4/3, यहां करिए बाय क्रॉस, y2 -1 बराबर -2/3, यहां करिए बाय क्रॉस,
तो Z2 + 1 बराबर 2/3। 1 से करोगे बैक क्रॉस वही रह जाएगा, माइनस का प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2, तो x2 बराबर कितना आ जाएगा 4/3 - 2, माइनस उधर गया प्लस, तो -2/3 + 1, प्लस उधर गया माइनस, तो 2/3 - 1 कितना हो जाएगा बोलो। इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6, 4 में से 6 गया तो -2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया तो 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, 2 में से 3 गया तो -1/3 हो गया। यानी आपका जो इमेज आ गया, आपका जो इमेज आ गया वो कितना आ गया बताइए, कितना आ गया, x2 का वैल्यू आ गया -2/3, y2 का वैल्यू आ गया 1/3 और z2 का वैल्यू आ गया -1/3। तो ये आपका आंसर हो गया। ये एक वैल्यू आया, एक वैल्यू ये आया और एक वैल्यू ये आया, है ना। तो इस तरीके से 3 वैल्यू तो आना ही चाहिए, x2 y2 z2, -2/3 1/3 और -1/3, -1/3। एक सेकेंड, है ना, चलिए -1/3 सही है। तो आप समझ गए होंगे कि भैया इमेज कैसे फाइंड किया जाता है, इमेज कैसे फाइंड कर, जल्दी इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए नोट कीजिए, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से इमेज सॉल्व किए उसी तरीके से फुट भी सॉल्व कर लोगे आप। ओके सर, चलिए आइए अब नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं। इसके बाद का जो हमारा हेडिंग लगेगा वो होगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दो समतलों के बीच का कोण, ठीक है। अब आइए समझिए, जैसे क्या हम पढ़ाना चाहते सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक प्लेन हमारा ये वाला है और दूसरा प्लेन हमारा ये वाला है, एक प्लेन ये है दूसरा प्लेन ये है, तो इन दोनों प्लेन के बीच का ये जो एंगल बन रहा है यही बताना है कितना होगा, यही ये वाला एंगल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए, है ना, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, और इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो कॉन्सेप्ट क्या है सुनिएगा, कॉन्सेप्ट ये है, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन प्लेन्स मीन्स एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, मतलब दो प्लेन के बीच एंगल का मतलब होता है उसके नॉर्मल के बीच का एंगल। प्लेन के बीच एंगल का मतलब नॉर्मल के बीच का एंगल। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जब जब प्लेन का चर्चा होगा नॉर्मल का चर्चा अपने आप हो जाएगा। तो प्लेन के बीच एंगल का मतलब हुआ नॉर्मल के बीच का एंगल। समतल के बीच कोण का मतलब हुआ अभिलंब के बीच का कोण, है ना। चलिए, जैसे कि यह एक प्लेन है,
तो इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होगा, है ना, ये वाला मान लेते हैं। इस प्लेन पर भी एक नॉर्मल होगा, ये मान लेते हैं, ठीक है। और भैया ये है दोनों प्लेन के बीच का एंगल, ये है थोड़ा सा ये, ठीक है। तो दो प्लेन के बीच एंगल का मतलब उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। दो प्लेन के बीच एंगल का मतलब होता है उनके नॉर्मल के बीच का एंगल, सही है। चलिए, यानी यह एक नॉर्मल आपका N1 है पहला प्लेन के लिए, यह आपका नॉर्मल N2 है, ठीक है। तो ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये एंगल उतना ही होगा जितना इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। ऐसे इन दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल आप ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इस एंगल की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखोगे तो ये थीटा है। अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखोगे, ज्योमेट्री के हिसाब से देखोगे तो ये अगर आपको थीटा है, दो प्लेन के बीच का एंगल, और ये आपको पता है 90 है, ये आपको पता है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चलो इसको अगर अल्फा मान लें, यानी कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा अब प्लस फिर से 90 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल है ना, इसलिए। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो भैया 90 और 90 180, यानी अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 90 180, उधर गया तो माइनस में, यानी 360 माइनस 180, यानी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 आ जाएगा। यानी यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो सोच के बताइए, अगर इसका वैल्यू 180 माइनस थीटा आ रहा है, 180 माइनस थीटा आ रहा है अल्फा का वैल्यू, और ये पूरा लीनियर पेयर के हिसाब से ये प्लस ये मिला के 180 होगा, तो स्वाभाविक बात है ये कितना हो जाएगा, थीटा। ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो देख रहे हो, दो प्लेन के बीच का एंगल भी थीटा था और दो नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना आ रहा है, थीटा। तो इसलिए कहानी बना कि प्लेन के बीच एंगल का मतलब नॉर्मल के बीच का एंगल। बस आप इतना अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी कहा जाए कि प्लेन के बीच का एंगल निकालो, तो आप उसके नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दो, बात बराबर है। अभी आपको हमने ज्योमेट्री के हिसाब से दिखा दिया, प्लेन के बीच एंगल को हमने थीटा माना था, ये नॉर्मल के वजह से 90, ये नॉर्मल के वजह से 90, और इसको हमने अल्फा माना। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर 360। सॉल्व किया तो अल्फा का वैल्यू 180 माइनस थीटा आ गया। और आपको पता है ये और ये मिला के 180 होगा, ये और ये मिला के 180 होगा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देख लो, प्लेन के बीच का जो एंगल है वही नॉर्मल के बीच का एंगल है। बस आपको ये ध्यान रखना है। कहोगे सर फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है, आप सब पहले से जानते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। चलिए अभी हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, बस आपको ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या देखिएगा, फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स R डॉट 3i माइनस j प्लस 2k बराबर 10 एंड R डॉट i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल टू 3। हिंदी में समतल इतना तथा समतल इतना के बीच का कोण ज्ञात करिए। यह एक समतल का समीकरण है, यह एक समतल का समीकरण है।
यह एक प्लेन का इक्वेशन है, यह एक प्लेन का इक्वेशन है और दोनों प्लेन के बीच का एंगल कह रहा है निकालने के लिए। तो आपको पता है प्लेन के बीच एंगल का मतलब होता है नॉर्मल के बीच का एंगल, और हम आपको बता दिए हैं यह प्लेन और यह प्लेन दोनों वेक्टर में लिखा हुआ है, और अगर प्लेन वेक्टर में लिखा हो तो आर के बगल वाले को नॉर्मल कहते हैं, आर के बगल वाले को नॉर्मल कहते हैं। यानी n1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो आर के बगल वाला 3i माइनस जे प्लस 2k। और जब नॉर्मल आ गया तो इसी में से आप i j के हटा दो, डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा 3 माइनस 1 2, और इसी को आप क्या कह सकते हो a1 b1 c1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सेकंड प्लेन में जो r के बगल वाला है वह भी एक नॉर्मल है, यानी n2 बराबर कितना हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। अब यहां से आप i j के हटा दीजिए तो उसको कहेंगे डायरेक्शन रेशियो, यानी कितना 1 2 2, और इसी को आप मान लीजिए a2 b2 c2। तो क्या आपको याद नहीं आ रहा है कि जब दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पता हो, जब दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो तो भैया एंगल कैसे निकाला जाता है, समझ में आया। नॉर्मल को पकड़ लिए, नॉर्मल से डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अब एंगल का फॉर्मूला याद है, कॉस थीटा बराबर मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। बताओ ये सब बताए हैं कि नहीं बताए, अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। करो a1 a2, a1 a2 3, b1 b2 माइनस 2, c1 c2 4 बट्टे रूट अंडर a1 वाले का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा डायरेक्ट बोलो 9 1 10 और 4 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 4 4 9 हो जाएगा। कितना बचा बोलो, ऊपर कितना बचा 4 3 7 में से 2 गया तो 5, और नीचे ये 3 और ये 14, यानी 3√14, यानी कॉस थीटा बराबर 5/3√14 आ गया। इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/3√14। देख लो आराम से दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड हो गया, नॉर्मल के बीच का एंगल निकला वही प्लेन के बीच का एंगल हो जाएगा। बस तरीका होना चाहिए, हमने नॉर्मल को पकड़ा, डायरेक्शन रेशियो लिखा और फिर लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है, चलिए कार्टेशियन फॉर्म में भी अगर दिया रहेगा तो वहां से भी आप कर सकते हैं, है ना। चलिए उसका भी एक एग्जांपल कर देते हैं हम आपको। चलिए तो आइए उनका भी अगर आपको एग्जांपल कर दें तो मान लीजिए एक प्लेन दिया हुआ है P1 बराबर x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0, और एक दूसरा प्लेन P2 बराबर है 3x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 10 बराबर 0। कहा गया इनके बीच का एंगल निकालो। तो प्लेन के बीच एंगल का मतलब होता है नॉर्मल के बीच का एंगल। तो हम आपको ये भी बता दिए यहां जो प्लेन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, और हम आपको पढ़ा चुके हैं अगर प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में हो तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होता है नॉर्मल का। x का, y का, z का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होता है नॉर्मल का। ये सब बेसिक में बताए हैं। तो 1 माइनस 2 और 1 हो जाएगा। ये नॉर्मल का हुआ डायरेक्शन रेशियो। यहां वाले नॉर्मल का क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, x का कोफिशिएंट, y का और z का, है ना। ये आपका हो गया a1 b1 c1, ये हो गया आपका a2
A2 B2 C2। जब दोनों नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो भैया cos थीटा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, मॉड A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। इतनी बार लिख रहे हैं फॉर्मूला की याद हो जाएगा। चलिए A1 A2 3 हो जाएगा, B1 B2 -4 हो जाएगा, C1 C2 -2 हो जाएगा। अब A1 वाले को स्क्वायर करके रूट ले लो तो 1 4 1 6 हो जाएगा। अब A2 वाले को स्क्वायर करके रूट ले लो, 9 4 13 4 17। ऊपर कितना आ गया भैया? ऊपर आ गया 3, आइए -6, तो 3 में से 6 गया तो -3 का मॉड +3 और रूट 17 और रूट 6 एक साथ आ जाएगा तो रूट अंडर 102, 17 6 का 102। तो cos थीटा बराबर 3/102 आया रूट में, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? cos इनवर्स 3/√102। चलिए, तो हमने आपको दोनों ही फॉर्म में एंगल निकालने का तरीका समझा दिया। ओके, नोट कर लिया जाए। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर रहने वाला लाइन, एक ही प्लेन पर रहने वाले लाइन का कंडीशन है ना। समान समतल पर रेखाओं का शर्त। मतलब एक ही समतल पर अगर रेखा है तो उसका शर्त क्या होगा, कंडीशन क्या होगा? कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर रहने वाला लाइन। मान लो अगर किसी ने कहा कि भैया x - x1 बट्टा a1, y - y1 बट्टा b1, z - z1 बट्टा c1 एंड x - x2 बट्टा a2, y - y2 बट्टा b2, z - z2 बट्टा c2 आर कोप्लेनर, देन सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में कहा गया कि एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है और दोनों कोप्लेनर है, तो सबसे पहले क्या करना? अगर दोनों लाइन कोप्लेनर है तो सबसे पहले क्या करना? दोनों लाइन का पॉइंट निकाल लेना। पॉइंट कौन होता है? पॉइंट होता है, सबसे पहले देख लेना कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है। यस सर है। देख लेना बीच में माइनस है। यस सर है। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 हो, बीच में माइनस हो, तो माइनस के बाद वाले को पॉइंट कहते हैं। माइनस के बाद वाले को पॉइंट कहते हैं। भैया माइनस के बाद वाला यहां x1 y1 z1 है। यहां भी देख लो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है, बीच में माइनस है, तो
तो पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस के बाद वाला x2 y2 z2। तो जब भी बोले कि दो लाइन कोप्लेनर है तो कंडीशन बताओ, तो सबसे पहले दोनों लाइन का पॉइंट निकाल लेना। और पॉइंट निकालने का कंडीशन है कि पहले एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देख लेना 1 है या नहीं, 1 है तो ठीक है। देख लेना बीच में माइनस है या नहीं, माइनस है तो ठीक है। और उसके बाद माइनस के बाद वाले को पॉइंट कहते हैं। पॉइंट लिख लिए। तो कंडीशन क्या है, डिटरमिनेंट बराबर 0। दो लाइन कोप्लेनर हो, एक ही प्लेन पर हो, एक ही समतल पर हो, उसका कंडीशन है डिटरमिनेंट बराबर 0। डिटरमिनेंट के पहला रो में सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट लिखो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। हो गया। सेकंड रो में फर्स्ट का डायरेक्शन रेशियो लिखो, नीचे वाला a1 b1 c1। थर्ड रो में सेकंड का डायरेक्शन रेशियो लिखो, a2 b2 c2। यही कंडीशन है। सबसे पहले पॉइंट निकाल के सेकंड का पॉइंट माइनस फर्स्ट का पॉइंट फर्स्ट रो में, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन का। दो प्लेन, दो लाइन कोप्लेनर हो, इसका कंडीशन यही है। अब देखिए इस पर हम आपको सवाल बना के दिखाते हैं, इस पर सवाल कैसे बनाया जाता है। पॉज कीजिए एवं नोट कीजिए, ठीक है। चल आइए तो चल क्वेश्चन है कि इफ x माइनस 2/1 y माइनस 1/2 z प्लस 3/1 एंड x माइनस 1/p z y/2 z माइनस 3/1 आर कोप्लेनर लाइन्स, देन फाइंड P। ये दोनों लाइन कोप्लेनर है तो P निकालना है। तो इसको कैसे यूज करोगे, सबसे पहले दोनों लाइन का पॉइंट निकालोगे। तो पॉइंट निकालने के लिए देख लो, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है। यस सर, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है। बीच में माइनस है, इसमें बिल्कुल है। यहां पर भी बीच में माइनस है, बिल्कुल है। सर यहां नहीं है तो बना लो, इसको z माइनस ऑफ -3 लिखेंगे। ओके सर, नीचे 1। यहां देख लो, इसमें भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, यहां बीच में माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। सर कहोगे यहां बीच में माइनस है ही नहीं, तो क्या इसको y माइनस 0 नहीं लिख सकते? यस सर 2। और यहां माइनस है बीच में, देख रहे हो, जहां पर माइनस नहीं था बीच में बना लिए। अब पॉइंट लिखो, तो इसका अगर पॉइंट लिखोगे फर्स्ट लाइन का, तो माइनस के बाद वाला, तो माइनस के बाद यहां 2 है, माइनस के बाद यहां 1 है, और माइनस के बाद यहां -3 है। इसका पॉइंट आ गया। अगर इसका पॉइंट लिखोगे माइनस के बाद वाला 1 है, 0 है और 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर है तो इसीलिए डिटरमिनेंट कितना होगा भैया, 0। डिटरमिनेंट 0 है तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट करो। सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, x2 माइनस x1 तो -1 आ जाएगा। y2 माइनस y1 -1 आ जाएगा। z2 माइनस z1 6 आ जाएगा। समझ गया? ये है x2 y2 z2, ये है x1 y1 z1। 1 माइनस 2 -1, 0 -1 -1, 3 -3 6 हो जाएगा।
अब सेकंड में डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट का 1 2 1। अब थर्ड में डायरेक्शन रेशियो सेकंड का P 2 1। समझे? यहां तो पॉइंट माइनस करके लिखे हैं, उस पॉइंट में से ये पॉइंट, फिर यहां डायरेक्शन रेशियो लिखे हैं फर्स्ट लाइन का, और फिर ये डायरेक्शन रेशियो है सेकंड लाइन का। अब इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस प्लस, करो सॉल्व, कितना हो जाएगा? -1 को प्लस से करोगे तो -1, ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम, ये चारों बचा 2 और -2, ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, -1 को माइनस से करोगे तो +1, ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा P, यानी 1 - P। फिर लास्ट में 6 को प्लस से करेंगे तो +6, 6 वाला रो हट गया, कॉलम हट गया, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा ये सही था ना, ये हट गया, ये हट गया, तो 1 - P। अब ये रो हट गया, ये कॉलम, तो 2 - 2P, 2 - 2P। अब बराबर कितना? 0। तो भैया ये तो 0 आ जाएगा, ये तो खत्म। ये 1 से करोगे तो 1 - P वही रह जाएगा। यहां 6 से करोगे तो 12 - 12P बराबर 0। कितना आ जाएगा बोलो? -P - 12P, तो -13P अब +13 बराबर 0 हो गया। तो -13P बराबर -13 आ गया, और ये डिवाइड में जाएगा तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा P का वैल्यू? 1। चलिए, तो इस प्रकार से दो प्लेन कोप्लेनर होगा, सॉरी, 2 लाइन कोप्लेनर होगा, तो उसकी कहानी कैसे बनेगी, कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको समझा दिया। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आपको लग भी रहा होगा कि भैया 3D में बहुत सारा टॉपिक होता है, अभी और भी बहुत कुछ पढ़ना है। उसके बाद हम NCERT का एक एक क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, और लास्ट में ही कहेंगे कि अगर आप सभी को इस चैनल ऑफिसर मैथ्स चैनल का काम पसंद आता हो, तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़े कि भैया हम काम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में वही है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।